दोस्तों नमस्कार। एनडीए की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। हम लोग तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि इस सरकार का हनीमून पीरियड कितना होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले दिन से ही तमाम चुनौतियों का सामना करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार अब तक 6 से 7 अपने फैसलों पर यू टर्न ले चुकी है। महत्वपूर्ण यह है कि उन 7 फैसलों में से 3 महत्वपूर्ण फैसलों पर भारतीय जनता पार्टी को यू टर्न इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उसके अपने सहयोगी ही विरोध करने पर उतर गए थे। और उसमें सबसे आगे जो शख्स था वो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहता है। मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की। चिराग पासवान जिनकी पार्टी एलजेपी, जिनके पिता रामविलास पासवान, और वो पार्टी जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की साजिशों का शिकार पहले ही हो चुकी है। रामविलास पासवान के जाते ही उस पार्टी को दो फाड़ कर दिया गया। जो चाचा है चिराग पासवान के, उन चाचा को अपनी तरफ मिला करके पशुपतिनाथ पारस को बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह ने पहले तो चिराग पासवान को ही खत्म करने की कोशिश की। पिछली सरकार में पशुपतिनाथ पारस मंत्री थे मोदी सरकार में, और उसके बाद फिर चिराग पासवान को साथ लाया गया तो इस शर्त पर विधानसभा चुनाव में कि वो नीतीश कुमार का नुकसान करेंगे। किया भी उन्होंने, लेकिन जब चिराग पासवान को भी कुछ नहीं मिला तो वो समझ गए और उन्होंने अपनी पार्टी और संगठन पर काम करना शुरू किया। 3 साल के भीतर ही चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को खड़ा कर लिया, पहले की तरह, अपने पिता की तरह। और जो चाचा पशुपतिनाथ पारस हैं वो हाशिए पर चले गए। भारतीय जनता पार्टी यानी उनके चाणक्य नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाचा भतीजा एक साथ रहे या अलग अलग रहे, बस उनको अपनी राजनीति और सत्ता से मतलब है। जब पशुपतिनाथ पारस इस काबिल नहीं रहे कि वो बीजेपी की मदद कर सकें, सहयोगी हो सके, तो उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया और चिराग पासवान के साथ लोकसभा में गठबंधन किया। उसका परिणाम यह हुआ कि चिराग पासवान की एलजेपी को 5 लोकसभा की सीटों पर जीत मिली। लिहाजा चिराग पासवान बैसाखियों पर चलने वाली सरकार, एनडीए की सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गए और इस महत्ता को चिराग पासवान ने समझा। और इसीलिए न सिर्फ वो कैबिनेट मंत्री बने, अपने पिता के ही मंत्रालय को उन्होंने संभाला, बल्कि उन्होंने उन मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर मुखर विरोध किया जो उनकी पार्टी लाइन के खिलाफ थे। मसलन वक्फ बोर्ड संपत्ति का जब बिल आया तो चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दिया। जब लेटरल एंट्री का मुद्दा सामने आया तो चिराग पासवान ने बढ़ चढ़ करके सरकार का विरोध किया। नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भी वो तमाम और सांसदों के साथ पहुंचे, लिहाजा लेटरल एंट्री को भी वापस किया नरेंद्र मोदी ने। इतना ही नहीं, जब उपवर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया 1 अगस्त को, तब भी चिराग पासवान ने इसके खिलाफ बयान दिया और क्रीमी लेयर के मसले को तो उन्होंने इस तरह से उठाया कि सरकार ने बाकायदा बयान दे करके ये आश्वासन दिया कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा। उपवर्गीकरण के मामले में बीजेपी जहां चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं पर उन्होंने उपवर्गीकरण का सीधे तौर पर विरोध किया। ये कई ऐसे मैटर थे जिसकी वजह से चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की आंखों की किरकिरी बनने लगे थे और इसीलिए एक ऑपरेशन शुरू होता है। और वो ऑपरेशन था चिराग पासवान की जमीन को खत्म कर देना। उसके 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा था कि चिराग पासवान की संसद की सदस्यता चली जाए और दूसरा चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ लिया जाए। इसलिए एक सज्जन ने चिराग के चुनावी हलफनामे को सामने रख करके 2-3 मुद्दों पर चुनाव आयोग को लिखा कि सूचनाएं गलत हैं
और वो सूचनाएं क्या थी? 3 सूचनाएं छिपाई गई चिराग पासवान के द्वारा। ये बात सामने निकल करके आई। पहला कि चिराग पासवान के ऊपर एक मुकदमा है, गंभीर मामले में वो आरोपी है और इसलिए उन्हें हलफनामे में अपने उस मुकदमे की सूचना दी जानी चाहिए थी, ये नहीं दी। दूसरा, उन्होंने पटना में अपने मकान के बारे में तो सूचना दी, लेकिन खगड़िया में उनका मकान है और 80 एकड़ जमीन है, इसे हलफनामे में नहीं दर्ज किया। तीसरा, 2005 में उन्होंने दर्ज किया है कि वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री हासिल करते हैं 2005 में, और ये भी सूचना गलत बताई जा रही है। तो हलफनामे में दी गई 3 गलत सूचनाओं के आधार पर चिराग पासवान की सदस्यता को चुनौती दी जाने लगी और जाहिर तौर पर अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो चिराग पासवान की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। इतना ही नहीं है, मामला तो यहां तक पहुंचा कि चिराग पासवान की पार्टी पर ही सवालिया निशान खड़े होने लगे जब आरजेडी का यह आरोप है कि 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में थे और इस वजह से चिराग पासवान की पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी तोड़ न ले, यह संकट भी चिराग पासवान के ऊपर खड़ा हो गया था। इसलिए उन्होंने अमित शाह से जाकर के मुलाकात की, लेकिन यह मुलाकात तो अभी मिलने मिलाने की है। चिराग पासवान ने कहा भी है कि कोई ताकत उन्हें नरेंद्र मोदी से अलग नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने जो 2 ट्वीट किए थे उन ट्वीट की जो भाषा है वो थोड़ी अलग है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे गैरों से क्या शिकायत करना जब अपनों ने ही मेरे पीठ पर खंजर भोंका है। अपने माने जो उनके चाचा है, लेकिन गैरों से क्या शिकायत करना माने बीजेपी ने उनकी पार्टी को पहले भी तोड़ा था और अब भी वही पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए तैयार बैठी है। तो ये जो चिढ़ है चिराग पासवान की, और चिराग पासवान का एक और वीडियो आया है जिसमें वो राहुल गांधी को विजनरी नेता बना रहे हैं। तो अचानक चिराग पासवान का विपक्ष के साथ कई मुद्दों पर खड़े हो जाना, कास्ट सेंसस वाले मुद्दे पर भी राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के उनके समर्थन में खड़े होकर के डिमांड कर रहे हैं वो, या लेटरल एंट्री के मामले पर या उसके पहले वक्फ बोर्ड संपत्ति के मामले पर, यह विपक्ष की दरअसल भाषा है। और हालांकि मुद्दे उनके अपने हैं, अपनी राजनीति के मुद्दे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जो बड़ा खतरा महसूस हो रहा है, उस खतरे के मद्देनजर चिराग पासवान भी सतर्क हो गए हैं और अब राहुल गांधी को जहां वो विजनरी नेता बता रहे हैं, ट्वीट करके गैरों पर जो इल्जाम लगा रहे हैं कि उनसे मुझे क्या शिकायत करना, यह बताता है कि चिराग पासवान इस समय सतर्क हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से क्या मुक्ति चाहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग होने जा रहे हैं, क्या एनडीए सरकार से अलग हो जा रहे हैं। ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो एनडीए की सरकार पर ही एक तरह से उसके हनीमून पीरियड को खत्म करने की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या एनडीए सरकार को चिराग पासवान हिलाने जा रहे हैं? आरजेडी ने उनको सीधा ऑफर किया है कि वो उनके साथ आए। विधानसभा चुनाव जो अगले साल होना है 2025 में, आरजेडी ने ऑफर किया है कि वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ आकर के मिलकर के चुनाव लड़े। 2 नौजवान हो, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। ये जो परिस्थितियां हैं वो नरेंद्र मोदी की सरकार को कहीं ना कहीं खतरे में डालते हुए दिखाई पड़ रही हैं और आने वाले वक्त में अब बहुत कुछ सीधे सामने दिख रहा है कि ये सरकार खतरे में है। और चिराग पासवान जो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, वो भी अब पीछा शायद छोड़ने वाले हैं, नरेंद्र मोदी से अपना रास्ता बदलने वाले हैं, नरेंद्र मोदी का दामन छोड़ने वाले हैं, ये दिखता है।